महबूब कदमों में लाने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम। आप जब ये बात सुनते हैं कि क्या महबूब को कदमों में लाया जा सकता है और क्यों कदमों में लाना है, बहुत सारे लोग इस बात का एतराज करते हैं। वो कहते हैं ताल्लुक बराबरी का होता है। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है जहां पर ताल्लुक बराबरी का होता है। अमेरिकन सिस्टम इसे कहा जाता है और बेसिकली तो ये वेस्टर्न सिस्टम है जहां पर सब चीजें बराबरी की बेस पर चलती हैं। आधा खाने का बिल तुम दोगी, आधा मैं दूंगा, आधा घर का किराया तुम दोगी, आधा मैं दूंगा, सारी ग्रोसरी में आधी ग्रोसरी तुम करोगी, आधी ग्रोसरी के पैसे मैं दूंगा। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। ईस्टर्न फिलॉसफी को समझना बड़ा जरूरी है। फिर इस बात को जानना भी बड़ा जरूरी है कि आपको किसी की मोहब्बत मतलूब है, उसको कदमों में क्यों रखा जाए। मैंने आपको इस साल बहुत कुछ सिखाया है। जो अहम बात यह भी है कि बदनस्ली के साथ मोहब्बत हो जाए तो क्या होता है, और जब असली और नस्ली के साथ मोहब्बत हो जाए तो क्या होता है। अगर किसी असली और नस्ली के साथ मोहब्बत हो जाती है तो मैंने आपको बताया था कि वो बढ़ा कर देता है। जब आप उसको जितनी भी, ये इस तरह से समझ लें कि आपने किसी के यहाँ कुछ बनाकर भेजा, जो अच्छे लोग हैं, जो नस्ली खानदानी लोग हैं, असली लोग हैं, वो बर्तन जो है वो खाली नहीं भेजते, भर कर भेजते हैं। अच्छा, जो बदनस्ली हैं, अगर आपने उनके घर कुछ भेज दिया तो उन्होंने खाली बर्तन वापस क्या करना है, वो बर्तन भी रोक लेते हैं। वो कहते हैं ये बर्तन हमारे हैं। यानी अगर आप अपने बर्तनों को पूछने जाएं, आप उन्हें कहें कि हमने आपको कुछ भेजा था, हमारे बर्तन वापस कर दें। एक तो वो ये देना कि आपको कुछ वापस बदले में भर के दें खाली बर्तन को, वो तो बहुत दूर की बात है। मजे की बात यह है कि वो बर्तन भी रख लेंगे और कहेंगे कि ये बर्तन हमारे हैं। तो आप उनको ये साबित करें कि नहीं ये बर्तन हमारे हैं, तो वो आपको झूठा साबित करके ये कहेंगे कि चोर तुम हो, तुमने हमारे बर्तन चोरी किए। बात समझाने का मतलब यह है, इसी तरह रिश्तों में भी होता है। एक शख्स जो आपके पीछे आता था, आपको कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, आप उसको कहते थे कि मेरे पीछे ना आओ, मैं सारी सिचुएशन के लिए नहीं बनी या बना, लेकिन वो पीछे मुसलसल उसने कॉल्स करके मैसेजेस करके आपको एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आपने उसको कदमों से उठा के, क्योंकि वो आपके कदमों में था। और जब आप किसी को ऐसे बदनस्ली को कदमों से उठाकर सर पर बिठाते हैं तो वो आपके सर पर खाक डालता है, मट्टी डालता है, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं होता ना, वो जूतियों के काबिल। उसकी जगह ये है। ये बड़ी तल्ख बात है लेकिन आपको बहुत देर से समझ आएगी, क्योंकि फिलोसफिकल बातें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, फिलॉसफी डिफरेंट होती है, रियल लाइफ डिफरेंट होती है। मेरे पास बड़ी तादाद में ऐसे लोग आते हैं, राब्ता करते हैं, वह फोन उठाते हैं तो वो चीखें मार के रो रहे होते हैं, हिचकियां बंधी होती हैं, बात भी बता नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि वो मुझे अपनी बात भी समझा नहीं, अपना दर्द बता नहीं सकते। वो मैं अमलियात के जरिए, साइकिक रीडिंग के जरिए उनका दर्द देखता हूं कि लेवल क्या है। वो कहते हैं कि सर एक शख्स, उसने हमारे साथ बेवफाई कर दी, धोखा कर दिया, पहले हमारे साथ मोहब्बत करता रहा, लव बॉम्बिंग करता रहा, अब हमारे साथ ये कर रहा है। वो अपनी बात भी बता नहीं सकते हैं। ये जब किसी बदनस्ली को वो मोहब्बत देते हैं, यानी किसी को अपने कदमों से उठा के उन्होंने सर पर बिठाया, तो उस शख्स ने राख उनके ऊपर डाली, मट्टी डाल दी, उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी, उसकी खुशियां तबाह करके रख दी, उसका सुकून तबाह करके रख दिया। इस सिचुएशन को समझना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस बात को समझें कि डार्क लोगों की जगह क्या है। डार्क लोग वहीं पर अच्छे लगते हैं, जूतों में ही अच्छे लगते हैं, कदमों में ही अच्छे लगते हैं। जब आप उनको उठा के सर पर बिठाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करता, मैं रियलिस्टिक बातें करता हूं। जब ऐसे लोगों को जो डार्क होते हैं आप अपने सर पर बिठाते हैं तो फिर आपको तकलीफ होती है, फिर आपको अजियत होती है। फिर ऐसे लोगों को आप साइकोलॉजिकली प्लेस करने की कोशिश करते हैं, उनको उसी जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं स्ट्रेटजीज की सूरत में, तो वो नहीं। फिर इन्हीं के लिए साइकिक हेल्प होती है, अमलियात की हेल्प होती है, ताकि वो जो शख्स हमारे पीछे आता था, हमारे लिए रोता था, हमें मैसेजेस करता था, कॉल्स करता था, उसने हमें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब हम उसे कॉल्स करें और वो हमारी कॉल्स पिक नहीं कर रहा, वो हमारा नंबर ब्लॉक कर रहा है, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, वो हमें मुख्तलिफ तरीकों से मेंटली टॉर्चर करता है। ये जो टॉर्चर कर रहा है, इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हम उसको वहीं पर लाकर खड़ा कर दें जहां से हमने उसे उठाया था। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बेवफा की सजा क्या है, धोखेबाज की सजा क्या है। बेवफा की सजा अगर आपने मुझसे पूछनी है, माहिर नफ्सियात से पूछनी है, तो ये है कि उसे साइकोलॉजिकली तबाह कर दिया जाए, इस तरह से कि उसकी जिंदगी में सिवाय हमारे कुछ ना रहे। वो सुबह भी हमारा नाम ले, दोपहर भी और शाम भी, उसको वो साइकोलॉजिकली
کسی کے ساتھ الائن ہی نہ کر سکے. بے وفا کی سزا یہ وہ کسی کے قابل نہ رہے سوائے ہمارے، صرف ہمارا ہو جائے. یہ دھوکے باز کی سزا بھی یہی ہے، بے وفا کی سزا بھی یہی ہے. اور ایسا شخص جو بد نسلی ہے، ایسا شخص جو ڈارک سائیکالوجی استعمال کرتا ہے، مینیپولیشن استعمال کرتا ہے، لو بومبنگ کر کے پھر بدلتا ہے، ایسا شخص بدلا ہوا جو شخص ہے جو بعد میں ہمارے ساتھ فرعونیت دکھاتا ہے، پہلے محبت دکھاتا رہا پھر فرعونیت دکھاتا ہے، جو اپنا چہرہ بدل لیتا ہے، الفاظ بدل لیتا ہے. ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے اپنا بنایا جائے، ایسے بنایا جائے کہ اپر ہینڈ ہو، پھر وہ پاؤں میں رکھا جائے، پھر وہ روئے، پھر وہ تڑپے، وہ چاہ کر بھی آپ کے بغیر خوش نہ ہو سکے، وہ چاہ کر بھی آپ کے بغیر اس کو سکون ہی نہیں ملے گا. یہی بات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو وہاں پر رکھیں گے جہاں پر اس کے رکھنے کی جگہ ہے. اگر آپ جوتوں کو سر پر پہنیں گے تو وہ سجتے نہیں ہیں. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. تلخ ہے زندگی میں، تلخی بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے. جب انسان فینٹیسی ورلڈ میں رہتا ہے تو وہ بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے، موٹیویشنل باتیں سوچتا ہے. جب وہ زندگی کے جھٹکے کھاتا ہے، جب وہ دھوکے کھاتا ہے، بے وفائیاں کھاتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ کا مجھ پر خصوصی کرم ہے، مہربانی ہے کہ میری زندگی بڑی شاندار ہے، بڑی بہترین ہے. نہ میں نے کبھی بے وفائی چکھی، نہ دھوکہ چکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایسے لوگوں کی مدد لکھ دی اور پھر میرے پاس وہ آتے ہیں جن کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہوتا ہے، بے وفائی ہو گئی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا محبوب جو بد نسلی ہوتا ہے اس کو اٹھا کر سر پر بٹھایا ہوتا ہے اور وہ سر پر ان کے جوتے مارا ہوتا ہے، اذیت دے رہا ہوتا ہے. پچھلے دنوں پیرس سے ایک لڑکے نے مجھے کال کی اور جب میں نے اس کا فون اٹھایا تو وہ چیخیں مار مار کے رو رہا تھا. کہنے لگا کہ سر میں لڑکی کے دروازے پہ گیا، اس نے مجھے ذلیل کر کے وہاں سے نکالا. اسی طرح سے مجھے ایک شوہر نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے، میں یہ دیکھ نہیں سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک لڑکی نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میرا محبوب میرے سامنے کسی اور لڑکی کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا، کھیل رہا اس کے ساتھ، اس کو لے کے جا رہا ہے، لو بمبنگ کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، راتوں کو نیند نہیں آتی. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے، آپ کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، آپ کو تکلیف سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص نے میری ہستی بستی زندگی کو کس طرح سے تباہ کر دیا. پھر ایسے شخص کو وہاں پر رکھیں گے عملیات کے تھرو جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا.